दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले मजेदार तरीके से यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? ये जो कोशिका है ये छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होता है? छोटे में भी पाया जाता है, बड़े में भी पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यूकेरियोटिक में जितने भी कोशिका अंगक है जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब जो है उस सब में झिल्ली नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी झिल्ली नहीं, केंद्रक में भी झिल्ली नहीं पाया जाएगा। जिसमें कोई भी कोशिका अंगक में झिल्ली नहीं अगर पाया जाएगा तो वो होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होगा? जितने भी कोशिका अंग है जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, इस सब में झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। आए समझ में? ये सारा कोशिका अंग झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, तो वो कैसा होगा कोशिका? यूकेरियोटिक कोशिका। और क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन जीवों में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के जीवों में पाया जाता है। मोनेरा जगत के जीव में कौन कौन आता है सर? तो मोनेरा जगत के जीव में बैक्टीरिया और वायरस, ये दो आता है। बैक्टीरिया और वायरस में कौन सा कोशिका पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आगे सुनो, यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन सा जीव आएंगे सर? जंतु यानी हम सब, पेड़ पौधे जितने हैं वो आ जाएंगे। कवक जो ब्रेड यानी रोटी में जो हरा हरा फफूंद लग जाता है वो सब जो हरा हरा होती है वो भी क्या है? कवक, वो भी जीव है। उस जीव में कैसा पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। प्रोटिस्टा जितने भी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो नाम सुने हो उस सब में भी कैसा कोशिका पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका में विभाजन धीरे धीरे होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन बहुत ज्यादा होती है। और क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को झूठा कोशिका भी कहते हैं। ये अनमेच्योर होता है, इसमें इमेच्योर नहीं होता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका सच्चा कोशिका होता है, ये मैच्योर होता है, ये सारा काम कर सकता है अपने आप में। लेकिन प्रोकैरियोटिक अपने आप में उतना काम नहीं कर सकता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटा होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटा होता है और यूकेरियोटिक कोशिका बड़ा होता है। तो वही अभी बताया कि यह मोनेरा जगत के जीवों में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया और विषाणु में पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या, इसमें सभी कोशिका अंग झिल्ली के अंदर बंद नहीं होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के अंदर बंद नहीं होते हैं, केंद्रक झिल्ली के अंदर बंद नहीं होता, लाइसोसोम झिल्ली के अंदर बंद नहीं होता है। ये सब झिल्ली के अंदर बंद नहीं होते हैं। और क्या, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? छोटा होता है। यूकेरियोटिक कोशिका से प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्न जीवों में यानी छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका झूठा कोशिका होता है। ये झूठा इसलिए बोलते हैं, एक जो काम यूकेरियोटिक कर सकता है वो इसमें क्षमता नहीं है उतना। है समझ में? और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है विभाजन यानी कोशिका विभाजन करने में बहुत तेज रहता है, यानी तुरंत एक कोशिका से 1000 कोशिका धड़ाधड़ बना देगा ये। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में धीरे धीरे होता है। अब देखो, यूकेरियोटिक में वही लिखा है, ये मोनेरा जगत कोशिका जो है ये मोनेरा जगत को छोड़ के बाकी सभी जीवों में पाया जाता है। कौन कौन सा जगत? 5 होते हैं, जीव के जगत 5 होते हैं। एक मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, एक कवक और दूसरा एनिमेलिया और 5वां होता है प्लांट। ये 5 जीवों जगत में से मोनेरा जगत सिर्फ प्रोकैरियोटिक और बाकी 4 जगत जो होते हैं ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो वही लिखे मोनेरा जगत, यह मोनेरा जगत के जीव को छोड़कर सभी प्रकार के जीवों में पाया जाता है। जैसे जंतु, पादप, कवक, प्रोटिस्टा, इस सब जगह में पाया जाता है। जंतु में से हम लोग आ जाते हैं, एनिमल जितने हैं वो सब आ जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, छगर, पिल्लू उल्लू जितने वो सब आ जाते हैं। पादप में जितना पेड़ पौधे वो सब आ जाते हैं। कवक में आप जो ब्रेड या रोटी जो खाए होंगे उसमें जो फफूंद हरा हरा लग जाता है, धुंधला धुंधला, वो क्या होता है? कवक। वो भी एक जीव है। उस जीव में कौन सा कोशिका पाया था? यूकेरियोटिक कोशिका। और प्रोटिस्टा ये भी जीव है। ये प्रोटिस्टा में कौन कौन सा जीव होता है? नाम तो सुना होगा, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये नाम सुना है। वो सारा जीव ये प्रोटिस्टा में आते हैं। ये सारा जीव जगत में यूकेरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। इस सभी जीवों में यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इसमें सभी कोशिका अंग झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। बोले थे कि जितने कोशिका अंगक है जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये जितने हैं ये सब किसमें के झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। तो जिस कोशिका अंगक में अगर जो भी जितने कोशिका अंगक झिल्ली के बंद में हो, झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं, वो सारा क्या होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं। आगे क्या होता है? यूकेरियोटिक कोशिका बड़ा होता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या था, छोटा था। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, बड़ा है। यूकैरियोटिक कोशिका छोटे तथा बड़े जीवों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है, सिर्फ छोटे छोटे जीवों में, बैक्टीरिया और विषाणु में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका छोटे में भी पाया जाता है, अमीबा जो आंख से भी नहीं देख सकते उसमें भी, और हम सब जैसे विशाल, हाथी, घोड़ा, वेल मछली, इस सब में कैसा यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। इस सब में कैसा कोशिका पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को सच्चा कोशिका भी बोलते हैं। बोले थे ना, यूकैरियोटिक कोशिका को सच्चा कोशिका भी कहते हैं। यानी ये क्या होता है कि एकदम मैच्योर होता है, सच्चा वाला होता है, एकदम मैच्योर, कभी धोखाधड़ी नहीं करता है, इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में समझ में आया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ मोनेरा जगत में, और यूकैरियोटिक इसमें जंतु, पादप, कवक और प्रोटिस्टा में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसमें सभी कोशिका अंग झिल्ली के अंदर बंद नहीं होते, इसमें सभी कोशिका अंग झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्न जीवों में यानी छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका छोटे और बड़े दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका झूठा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका सच्चा होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।